आज हम लोग देखेंगे कि जो कोच के अंदर लगा हुआ है ये K45 और एक दो लगे हुए हैं MMR। तो इनका क्या काम है? तो इनका जो काम है MMR का, ये जो अपना फीडर से सप्लाई आती है 750, उसको रीड करने का काम करता है ये दोनों MMR। तो दोनों MMR, एक K1 के लिए है K3 और K2 के लिए है K4 MMR। तो ये क्या करता है, जो रेड येलो ब्लू आप देख रहे तार, ये वायर 125 एम्पियर के आउटपुट पे लगा होता है। ठीक, जब 750 आता है तो ये रीड करता है। अगर 750 से कम आता है तो MMR ओके नहीं करेगा। अगर कम आएगा तो मेन काम है कि 750 को रीड करना। जब 750 को रीड करता है तो नीचे देखेंगे तो 5 तार लगे हुए हैं। तो 5 तार जो आप देख रहे हैं, दोनों देखे सेम, एक में समझिए सेम वही चाहिए। तो जो ये एक तार है पहला, ये तार आता है जो HOG ट्रांसफार्मर यहाँ बगल में लगा हुआ है, उससे एक तार आ गया HOG ट्रांसफार्मर वाला, यहाँ पे आ गया। ठीक, और यही तार जब ये MMR ओके कमांड देगा तो ये तार NO हो जाता है। अभी NC में है, दोनों अलग अलग है। जैसे 750 अगर ये ओके कर देगा तो NO हो जाए। NO का मतलब कि मिल जाएगा आपस में, और NC का मतलब कि अलग अलग है। तो इंटरनल ये जैसे ही 750 ओके करेगा कमांड, तो अंदर से जो दोनों पॉइंट है आपस में, ये देखिए मिल जाएंगे ऐसे। तो जो इसमें सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई वापस इस पे आ जाएगी। ये जब सप्लाई इस पे आएगी तो ये जो वायर है, ये वायर चला जाएगा जो वहाँ पे अपना K1 है, K1 कॉन्ट्रैक्टर का बन जाएगा। मतलब A2 सप्लाई, जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल की जो सप्लाई है A2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 तार है दूसरे MMR पे। तो पहला क्या है, ये 92 से पॉजिटिव आया, 110 वोल्ट पॉजिटिव आया है, और इसी 110 वोल्ट पॉजिटिव से दूसरे MMR को पॉजिटिव दे दिया गया है। ठीक है, अब बचे दोनों में एक एक तार। तो ये एक तार, ये क्या होता है कि देखेंगे पैनल के ऊपर अपना रहता है कि MMR ओके का जो इंडिकेशन आता है वहाँ पे जाता है। तो MMR ओके का इंडिकेशन यहाँ पे आता है। देखिए MMR ओके 1, MMR 1 ऑन, MMR 2 ऑन का। तो ये है MMR का काम। MMR काम क्या करता है, 750 को रीड करता है। एक फीडर 1 का रीड करता है, दूसरा फीडर 2 को रीड करता है। ये K1 को ऑन A2 देता है, ये K2 को A2 देता है। जो एक एक तार है इधर वाले, ये इंडिकेशन का हो गया। एक यहाँ पे, क्योंकि इंडिकेशन तभी चलेगा जब सप्लाई जाएगी। तो क्या किया है, सप्लाई 110 वोल्ट ले लिया है और इससे लूप कर दिया है। एक एक, जैसे ये पॉइंट NO होता है और ये पॉइंट NO होता है, और ये पॉइंट NO होगा और ये पॉइंट भी NO होगा। जब अगर ओके रहेगा, ओके नहीं रहेगा तो ना ये पॉइंट NO होगा ना ये पॉइंट NO होगा, दोनों NC रहेगा। तो उस पोजीशन में क्या होगा, MMR ओके का इंडिकेशन भी नहीं चलेगा, ना ही K1 कॉन्टैक्टर लगेगा। तो अगर रास्ते में ये ख़राब हो जाता है तो हम इस तार को दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर लग जाएगा। अगर K2 नहीं लग रहा है, अगर इसके वजह से नहीं लग रहा है, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो लग जाएगा। ये तो हो गया 750 को रीड करने के लिए MMR लगा हुआ है। अब इसी तरह देखेंगे ऊपर तो K45 लगा हुआ है। तो जो K45 लगा हुआ है, ये देखिए ये है K45। तो ये K45 इसलिए लगा हुआ है कि जब ऊपर प्लांट में, पैनल में ऊपर जब सप्लाई आती है तो 415 आ रहा कि नहीं प्रॉपर, उसको मेजरिंग करने का काम करता है ये K45। अब ध्यान देखिए ये K45। तो ये K45 कैसे काम करता है हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब देखेंगे आप, तो जो K43 कॉन्टैक्टर है, इसके पीछे देखिए एक तार है। तो यहीं से K43 के आउटपुट से ये सप्लाई ले लेगा। तो देखेंगे तो K43 कॉन्टैक्टर से, फेस से, वहाँ से आउटपुट ले लेता है। और L1 पीछे है, L2 है, L2 है, L3 है। ये 3 फेस को मेजरिंग करेगा। अगर 3 फेस 415 ऊपर पैनल में आ रहा है, वो अपना 60 kV के ट्रांसफार्मर से अगर बनने के बाद, तो इसको एक सप्लाई ऑन कराएगा। ये सप्लाई किसको ऑन कराएगा, ये CPU में जो आप देखते हैं यहाँ पे 400 वोल्ट ओके का जो कमांड देता है, ये K45 ही देता है। अगर जब तक 400 वोल्ट ओके कमांड नहीं देगा तो CPU 400 वोल्ट फॉल्ट आएगा और CPU प्लांट नहीं चलने देगा। तो उससे कुछ भी AC का नहीं चलेगा। देखते हैं बार बार 400 वोल्ट ओके फॉल्ट का सप्लाई आती है। तो इसको काम कैसे करता है, तो क्या क्या है, एक यहाँ से सप्लाई ले लिया है 169 से। यहाँ देखेंगे आगे 2 तार है। तो एक जो तार है 169 से आया है और एक जो तार है 124 नंबर से आया है। तो 124 नंबर भी पॉजिटिव है और 169 भी पॉजिटिव है। तो दोनों से एक एक तार यहाँ पे दे दिया है। और जब ये क्या करेगा, ये भी अगर 415 ओके कर देगा
तो जो ये दोनों पॉइंट है आपस में एनो हो जाएंगे, तो इसकी सप्लाई इधर आ जाएगी 110 वोल्ट उतर के ये 6110 124 पे आ जाएगी। जब 24 पे आ जाएगी तो दोनों पॉइंट मिल जाएगा, तो 124 वोल्ट 110 वोल्ट सप्लाई इस पे आ जाएगी। जब इस पे आ जाएगी देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये है, अब ध्यान देखेंगे 610 124.2, यहाँ पे देखिए 610 124.01 है, तो ये सप्लाई आ जाएगी। जैसे ये CPU में 110 वोल्ट आएगा तो CPU ये समझ जाएगा कि उसके यहाँ मतलब 415 वोल्ट प्लांट में ओके है, तो ये 400 वोल्ट ओके की सप्लाई देगा। यहाँ पे कोई 400 वोल्ट नहीं आता है, आता तो 110 वोल्ट DC ही है। बस ये एक सैद्धांतिक रूप से बस ये कमांड लेता है कि हाँ आप पैन, ये कमांड दे देगा कि हाँ आ गया है, तो वो यहाँ पे दे देगा। तो देखिए जो हमें पैनल में देखा है जो MMR और K45, उसको आपको डेमो के द्वारा दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे काम करता है। तो देखिए ये K3 है और ये K4 है, सेम ऐसे ही कोच में लगा हुआ है जैसे यहाँ पे हमने वायरिंग कर रखा है। तो ये जो 3 तार है देखिए पीछे, ये जो 3 तार है पूरा, ये 3 तार 125 एम्पियर के नेट 1 के फ्यूज में जाके ऐसे तीनों तार रेड येलो ब्लू में लग जाएंगे अब फ्यूज के आउटपुट में, ठीक है। जो दूसरा ये K4 है, इसका भी दूसरा नेट के 125 एम्पियर के फ्यूज में तीनों ऐसे तार लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, ये पहला नेट 1 के तार में 3 तार लग जाएगा, इसी के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, सीधा फ्यूज में जाके कनेक्ट होगा। तो दूसरा ये 125 एम्पियर के सीधे फ्यूज में कनेक्ट होगा। अब इसके बाद बारी आती है कि ये जो तार हैं किस किस लिए तार हैं। तो देखिए ये जो पहला तार लिखा हुआ है HOG ट्रांसफार्मर से एक फेज 415 वोल्ट AC, तो एक HOG ट्रांसफार्मर लगा है K1 को चलाने के लिए, उस ट्रांसफार्मर से एक फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट से एक फेज यहाँ आया, ठीक। अब ये क्या करेगा, 750 ओके नहीं रहेगा तो सप्लाई पास नहीं करेगा। 750 ओके रहेगा तो MMR क्या करेगा, ये जो पॉइंट है आपस में मिल जाएंगे, आपस में एनो हो जाएंगे। एनो मतलब होता है कि जब तक मतलब आप इंटरनल ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे तो उसको एनो बोलते हैं। अगर ऑफ रहेगा तो NC हो जाएगा, तो जैसे ही सप्लाई पास करेगा तो एनो हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो सप्लाई है ये चला जाएगा कॉन्टेक्टर K1 के A2 में चला जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को जैसे ही A1 आएगा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। अब बचेगा इसका 3 तार, तो जो 3 तार बचे हैं देखिए, पहला तार आया वागो नंबर 92 से 110 वोल्ट DC, ये 110 वोल्ट DC है। यहाँ पे AC क्यों आया, तो DC इसलिए आया कि ये MMR लगा, हमें बाहर कैसे दिखाई देगा कि MMR लग गया है या ओके है MMR। तो देखेंगे तो पैनल के जस्ट बाहर 2 LED लगे हुए हैं जहाँ पे दिखाएगा कि MMR 1 ओके, MMR 2 ओके। तो उसके लिए पहले 110 वोल्ट पॉजिटिव दे दिया, इसमें हमने दे दिया है 25 नंबर पे, और 25 नंबर से हमने देखो 25 नंबर से, ठीक है। और 25 नंबर से हमने क्या किया है कि एक तार दूसरे 25 को भी दे दिया। अब दोनों में देखेंगे तो सप्लाई आ गई, 110 वोल्ट पॉजिटिव आ गई दोनों सप्लाई। अब क्या करेगा, MMR ओके रहेगा तो ये दोनों NC होगा और ये दोनों NC होगा, और ये दोनों NC और ये दोनों एनो नहीं, ये दोनों एनो हो जाएगा। ओके रहेगा तो ये दोनों एनो हो जाएगा। अगर MMR ओके नहीं रहेगा तो ये भी NC रहेगा और ये भी NC रहेगा, तो ना इंडिकेशन जलेगा ना कॉन्टेक्टर लगेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही है। तो जैसे ही MMR दिखाएगा कि एनो हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो ये सप्लाई कॉन्टेक्टर A1 के चला जाएगा A2 पे, और दूसरी इसकी भी सप्लाई कॉन्टेक्टर K2 के A2 पे चला जाएगा। और ये जो एक एक तार बचे हैं, ये जो तार हैं देखेंगे इसी तरह से LED, हमने यहाँ दूसरा कलर लिया है, वाइट कलर का रहता है। इसी तरह देखिए MMR ओके 2 का इंडिकेशन, इसको निगेटिव आती रहती है, ये जल जाता है, तो ये पैनल के ऊपर शो करता है। जैसे सेम उसका दूसरे वाले का भी है, देखिए K3 का पहले MMR को LED 1 MMR ओके का ये इंडिकेशन है, जल जाएगा। तो उससे पैनल के ऊपर भी समझ में आ जाता है कि मतलब MMR काम कर रहा है और कॉन्टेक्टर भी लग जाएगा। दोनों ये हो गए इसके। अब देखेंगे K45, तो K45 के आपको डेमो दिखा, देखिए ये हमने क्या लिखा है, K43 के से एक रेड वायर फ्यूज F69 के द्वारा, K43 से येलो वायर F71 वागो फ्यूज के द्वारा, और F43 से ब्लू, मतलब K43 कॉन्टेक्टर से 3 तार उठा लेंगे, रेड येलो ब्लू वहाँ से ले लेंगे। और वहाँ के बाद देखेंगे तो राइट हैंड में ऊपर ग्लास फ्यूज लगे हुए हैं, तो ग्लास फ्यूज में 69, 70 और 71 से ये हो के K45 में आएगा। जब K45 में आएगा तो K45 का भी काम वही है कि 400, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
3 फेज आरएमएस मॉनिटरिंग रिले, मतलब 3 फेज को ये रीड करता है कि मतलब 440 आ रहा है या 415 आ रहा है कि नहीं। यहाँ से हम सेटिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो कम से कम 415 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं, अगर ये आएगा तो ही ये सीपीयू को कमांड देगा 415 ओके का। कमांड कैसे देगा? पहला इसमें 110 वोल्ट पॉजिटिव, वागो नंबर 124 से दे देते हैं, और दूसरा पॉजिटिव अगर दे देते हैं 169 से। तो देखेंगे 2 तार रहते हैं, तो एक 124 से है, एक 169 से है। जब ये ओके कर देगा तो ये कमांड यहाँ से निकालेगा। जब ये कमांड निकालेगा तो देखेंगे यही तार सीधा चला जाएगा 400 वोल्ट ओके एलईडी सीपीयू में। जो सीपीयू में 400 वोल्ट ओके की सप्लाई आती है ना, वो यहीं से आती है। लेकिन यहाँ पे रियली में 400 वोल्ट नहीं जाता है, बस ये 110 वोल्ट जाता है, लेकिन सीपीयू में वो 400 वोल्ट ओके के कमांड के नाम से जाना जाता है। अगर ये काम नहीं करता है तो इसको अगर बाईपास करना हो तो ये जो दोनों तार हैं, इन दोनों तार को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो भी हमारा सीपीयू चल जाएगा। ये बेसिकली सीपीयू को रोक देता है। अगर 400 नहीं आता है तो सीपीयू को काम नहीं करने देता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। बस ये ऐसे एमएमआर है, फ्यूज़ 125 एम्पियर के फ्यूज़ से 3, दूसरे 125 एम्पियर के 3, जो 6 फ्यूज रहते हैं उनसे सप्लाई आती है। ये एचओडी ट्रांसफार्मर से आया, इसका भी एचओडी ट्रांसफार्मर से आया। दूसरा जो तार गया K1 के A2 गया, दूसरा जो तार गया K2 का A2 गया। ये 152 नंबर से 110 वोल्ट डीसी आया, दूसरा डीसी हमने इसको भी दे दिया। ये जो इसमें से सप्लाई निकलेगा ये जाएगा एमएमआर ओके के लिए, पैनल के ऊपर चलेगा, दूसरा एमएमआर ओके के जाएगा। ये जो K45 है सेम है, इसका भी यही है। एक K43 से 3 तार निकलेगा, F69 70 71 पे जाएगा, वहाँ से आउट निकलेगा 45 पे आएगा। 45 क्या करेगा, यहाँ पे एनो करेगा। जैसे ही ऑन होगा तो एनो हो जाएगा। अगर सप्लाई सही आ रहा है तो ये आता है 169 से, ये आता है 124 से। ये जाएगा सीपीयू में, कमांड देगा कि 400 वोल्ट ओके। सीपीयू में देखिए कहाँ कमांड देता है, आपने उस वीडियो में सीपीयू में ये जो वायर है 610 124 जो है ये K45 से आता है।